हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन आंसर क्लास 11th हॉर्नबिल बुक के। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाई हैज किंग टट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी? इसका मतलब है जो किंग टट्स की बॉडी थी, जो किंग टट थे, तूतनखामीन या तूतनखामून, उनकी बॉडी की स्क्रूटिनी मतलब उन्हें बार बार उनकी बॉडी को एग्जामिन क्यों किया गया? उनकी बॉडी को स्क्रूटिनी का मतलब एग्जामिन क्यों किया गया बार बार? आंसर देखते हैं इसका। किंग टट्स लाइफ एंड डेथ हैज बीन मिस्ट्री। इसका मतलब है जो किंग टट की लाइफ थी और जो डेथ थी वो मिस्ट्री थी। इन ऑर्डर टू रिवील दैट मिस्ट्री हिज बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। इस मिस्ट्री को जानने के लिए इसकी बार बार स्क्रूटिनी की गई, यानी एग्जामिन किया गया उनकी बॉडी को बार बार इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। एक बार रीड कर लेते हैं इसको। किंग टट्स लाइफ एंड डेथ have been a mystery. In order to reveal that mystery, his body has been subjected to repeated scrutiny. अब ये कौन है? इन्होंने हावर्ड ने हावर्ड कार्टर ने इनकी बॉडी को सबसे पहले एग्जामिन किया था। ठीक है। Why was Howard Carter's investigation resented? इसका मतलब क्या है? उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, किनकी? हावर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन को रिसेंटेड मतलब उससे लोग गुस्सा क्यों हुए? गेट एंग्री। जो हावर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन से लोग गुस्सा क्यों हुए? आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उन्होंने इनकी बॉडी को चेजल से, जो उस पे रेजिन लगी थी, उसे चेजल से निकाला था, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आया था। लोग क्या सोच रहे थे? इनका इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेशन में नहीं, ज्यादा ट्रेजर पे है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। ये है हावर्ड कार्टर और ये है टट्स की मम्मी। Howard Carter's investigation was resented because he used unscientific method and illegal ways. अभी unscientific method क्या थे? उन्होंने चेजल का यूज किया था। He was focusing more on treasure and less on cultural and historical aspects. उनका ध्यान इन्वेस्टिगेशन पे कम और ट्रेजर पे ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Carter has to chisel away the solidified resin to raise the king's remains? मतलब जो कार्टर ने चेजल का यूज क्यों किया? ये होती है चेजल, एक नुकीला औजार। उन्होंने इसका यूज क्यों किया रेजिन को हटाने के लिए? आपको पता होगा कि जो वो रेजिन थी वो हार्ड हो चुकी थी, टाइम के साथ साथ उनकी बॉडी से चिपक चुकी थी और गोल्ड और उनकी बॉडी को चिपका दिया था उन्होंने बिल्कुल, इसलिए उन्हें चेजल का यूज करना पड़ा। किन्हें? हावर्ड कार्टर को। आंसर देखते हैं इसका। कार्टर फाउंड दैट द रिचुअल रेजिन हैड हार्डन मतलब जो उनका रिचुअल मानी जाती थी वो रेजिन वो हार्ड हो चुकी थी। The result was the Tooth's body has been cemented to the bottom of his solid gold coffin, जो कि जो उनके कॉफिन से यानी ताबूत से चिपक चुकी थी बिल्कुल सीमेंट की तरह। प्रॉपर फोर्स कुड नॉट मूव हिज रेजिन, जो फोर्स भी लगाई जाए तो भी वो नहीं हटाई जा सकती थी क्या? रेजिन। इवन द स्corching sun failed to lose the resin, सन की गर्मी से भी वो नहीं निकली क्योंकि उन्होंने उसे धूप में भी रखा था, जब भी वो नहीं निकली। सो ही गॉट द रेजिन चिल्ड अवे टू रेज द किंग्स रिमेन, इसलिए उन्हें चेजल का यूज करना पड़ा उनकी बॉडी को उस कॉफिन से अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज टट बॉडी बरीड विद ग्लाइडेड ट्रेजर? मतलब जो टट की बॉडी को इतने सारे सोने के साथ यानी या फिर हीरे जवाहरात के साथ क्यों दफनाया गया था? तो इसका आपने चैप्टर में पढ़ा था कि पहले के लोग क्या मानते थे, उनकी अगले जन्म में भी उन्हें इन चीजों का
या इन सामान की जरूरत पड़ेगी, और वो बहुत अमीर हुआ करते थे, इसलिए वो इन सब चीजों को उनकी बॉडी के साथ दफनाया करते थे। जैसे ये देखो, ये तट की बॉडी के पास ये सब कुछ सामान मिला था। आंसर देखते हैं इसका। द पीपल ऑफ एंशियंट इजिप्ट बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है। देयर किंग वॉज एक्सट्रीमली रिच, वो उनके किंग बहुत रिच हुआ करते थे। सो टच बॉडी वॉज बरीड विद ग्लाइडेड ट्रेजर, थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज वर ऑल्सो बरीड विद द किंग, उनके साथ रोज की जरूरत की चीजें भी दफनाई जाया करती थी। Why did the boy king change his name from Tutankhaten to Tutankhamun? कि उन्होंने अपना नाम क्यों चेंज किया? किससे? तूतनखातेन से तूतनखामुन क्यों किया? ये रहा। इसका आंसर देखते हैं। आमून वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। आमून उनके क्या थे? गॉड थे, भगवान थे। बट द प्रीवियस किंग हैड मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड एटन। लेकिन जो इनसे पहले किंग थे, इनके फादर थे, उन्होंने किसकी पूजा करने के लिए कहा? गॉड एटन की। ही हैड स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ आमून, और उन्होंने जो आमून गॉड थे उनके सारी जो स्मैश करवा दी मूर्तियां, इमेजेस, मूर्तियां सब स्मैश यानी तुड़वा दी। When the Tut became the king, जब टट किंग बने, he restored the old ways, उन्होंने रिस्टोर करवाई ओल्ड वेज, यानी पुराने तरीकों को और पुराने गॉड को ही मानना शुरू किया। He changed his own name from Tutankhaten to Tutankhamun, which means living image of Amun. Tutankhamun का मतलब क्या है? Living image of Amun. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. अब wacky का मतलब क्या है? क्रेजी, पागल। वैकी का मतलब क्रेजी। उन्होंने आकेतन को क्रेजी, आकेनाटन को क्रेजी क्यों कहा है? वैकी क्यों कहा है? किन्होंने? रे जॉनसन ने। आमून वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। आमून क्या थे? उनके मेजर गॉड थे। थीबस वॉज इट्स रिलीजियस कैपिटल, उनकी कैपिटल क्या थी? थीबस उनकी कैपिटल थी। बट वेन आकेनाटन बिकम द किंग, लेकिन जब आकेनाटन किंग बना, ही मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड एटन, उसने क्या चाहा कि जो मेरे यहाँ के लोग हैं वो किसकी पूजा करें? एटन की, सन गॉड एटन की। He smashed all the images of Amun and closed his temples. उन्होंने क्या किया? आमून के जो भी मंदिर थे वो बंद करवा दिए। He even changed his religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten. उन्होंने थीबस से अपनी कैपिटल न्यू सिटी में कर ली। That is why Ray Johnson described him as wacky. इसीलिए रे जॉनसन ने इन्हें पागल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन ऑफ टट्स मम्मी, कि जो भी रिजल्ट आए किसकी? टट्स की मम्मी, यानी मम्मी के, उसके सीटी स्कैन के क्या रिजल्ट थे? टट की मम्मी के सीटी स्कैन के क्या रिजल्ट थे, वो हमें लिस्ट बनानी है उनकी। द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन वर क्वाइट एनकरेजिंग। कैसे थे उनके सीटी स्कैन के रिजल्ट? एनकरेजिंग थे। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड। 1700 इमेजेस आई थी किसकी? एक्सरेज की। A grey head, a grey head appeared on screen. Neck vertebrae were quite clear. The image of head, rib cage and skull were equally bright. मतलब जो सोच रहे थे कि इनका मर्डर हुआ है ना कि नेचुरल डेथ है, वो सब इस सीटी स्कैन ने झुटला दिया था। These revealed that nothing had gone seriously with Tut's body. कि मतलब कि टट की बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये किससे पता चला? सीटी स्कैन के रिजल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
List the advantages in technology. Sorry. List the advances in technology that have improved forensic analysis. कि आजकल क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है फोरेंसिक एनालिसिस में, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी। क्या इम्प्रूवमेंट आई है फोरेंसिक एनालिसिस में? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned in life as in death। कि किंग टट की बॉडी पहली मम्मी थी जो स्कैन हुई थी आफ्टर डेथ। आंसर है इसका King Tut's mummy was the first one to be x-ray by a CT scan machine among all the mummies। कि उनकी बॉडी क्या थी? ऐसी पहली मम्मी थी सब मम्मियों में से जिनका सीटी स्कैन हुआ था बाय मशीन। When he was alive, he was ahead of his predecessors। जब वो जिंदा थे वो अपने प्रीडिसेसर से ahead आगे थे। प्रीडिसेसर कौन? पूर्वजों से आगे थे। Thus in death as well in life, Tut move ahead of his countrymen। इसका मतलब है thus in death, डेथ में भी वो मतलब उनकी बॉडी का ही सबसे पहले सीटी स्कैन हुआ उनकी मम्मी का ही, और जब वो जिंदा थे तब भी वो सबसे आगे थे। इसका ये मतलब है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टडी विद शिक्षा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।